विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के इंसानियत के, मानवता के, नैतिकता के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। एवं आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई किताब भगवान बुद्ध उनका धम्म में कुछ अंशों के बारे में आज जानेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, क्या भगवान बुद्ध आत्मा को मानते थे? तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखते कि बिल्कुल नहीं। भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया है। भगवान बुद्ध अनात्मवादी थे। ये बातें उस समय आती है जब भगवान बुद्ध के पास में आनंद, इसको भगवान बुद्ध बताते हैं कि आनंद, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब उनसे प्रश्न किया जाता है कि क्या तुमने आत्मा को देखा है, तो लोग कहते हमने आत्मा को नहीं देखा है। क्या तुमने आत्मा से बातें की है, तो कहते हमने आत्मा से बातें नहीं की है। क्या तुम्हारे गुरुओं ने, आचार्यों ने उसको देखा है, तो कहते वो भी नहीं देखे, वो भी बातें नहीं किए हैं। इस प्रकार से ना उनके गुरुओं ने, आचार्यों ने भी कभी देखा है, ना बातें की है। तो फिर बिना कारण ही आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना, ये किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं समझा जाता है। क्योंकि भगवान बुद्ध आनंद से कहते कि आनंद, हम देखते कि लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मत है, जब पूछा जाए कि आत्मा कैसी होती है, तो कोई कहता है भगवान, आत्मा जो अंगूठे के समान होती है। कोई कहता है कि आत्मा कैसी होती है, कहता है भगवान, जितना बड़ा हमारा शरीर है उतनी बड़ी आत्मा होती है। कोई कहता है आत्मा कैसी, तो कोई कहता है भगवान, आत्मा अनंत होता है। कोई कहता है आत्मा अनंत नहीं होता है। जब प्रश्न किया जाए कि क्या आत्मा सुख दुख भोगती है, तो कोई कहता है आत्मा, हाँ मेरी आत्मा सुख भोगती है। कोई कहता है तुम्हारी आत्मा क्या दुख भोगती है, तो कहता है हाँ हमारी आत्मा दुख भोगती है। सबके अलग अलग विचार, सबके अलग अलग अनुभव है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने कहा है कि आत्मा का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। जो भी प्रमुख चीज है वो मन ही होता है। क्योंकि मनुष्य के भीतर ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो मृत्यु के बाद में किसी परलोक में जाए या किसी परमात्मा से जाकर के मिल जाए, ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है। और जिस प्रकार से परमात्मा या ईश्वर या सृष्टिकर्ता के अस्तित्व को भगवान बुद्ध ने नकारा है, उसी प्रकार से आत्मा के अस्तित्व को भी भगवान बुद्ध ने नकारा है। वो कहते हैं कि संसार में कोई भी आत्मा नहीं होती है, बल्कि लोगों को धोखा देना, लोगों को ठगने के लिए इस प्रकार से बातें प्रचारित की जाती है, ताकि लोगों को लूटा जाए या ठगा जाए, इस प्रकार से बातें की जाती हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि भगवान बुद्ध ने कभी भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने सदैव कहा है कि अनात्मवादी है और मनुष्य का मन ही प्रमुख होता है। मनुष्य का जो मन होता है वो आत्मा से भिन्न है। क्योंकि मनुष्य जो आंखों से रूप देखता है, जीभ से स्वाद सकता है, स्पर्श करता है, नाक से गंध सूंघता है, कान से शब्द सुनता है, वो सब मनोविज्ञान है। वो सभी के चीजों का मनोविज्ञान जिसका आत्मा जुड़ा रहता है, जिसके कारण उसको अनुभव होता है, ना क्योंकि आत्मा ऐसा काम को करती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि नाम रूप जो होता है, जैसे जो शरीर है वो 4 महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि और पानी, इन चारों महाभूतों से मिलकर के शरीर बना हुआ है। और मानसिक धर्म जो है, जो इनके साथ में मन उत्पन्न होता है, मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, उन सभी का सम्मिश्रण शरीर है। और मृत्यु के बाद में जो चारों महाभूत है अपने अस्तित्व में चले जाते हैं। मिट्टी मिट्टी के साथ में जाकर के मिल जाती है, पानी पानी के पास में जाकर के मिल जाता है, हवा हवा में जाकर के मिल जाती है, और अग्नि अग्नि में जाकर के मिल जाती है। जो चारों ही अपने अस्तित्व को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद, इस संसार में आत्मा कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि जो मनुष्य के मन होता है वही मनुष्य को प्रेरित करता है कि कैसे उसको किस रास्ते में चलना है, उसे अच्छे रास्ते में चलना है या बुरे रास्ते में चलना है।
जो बुरे रास्तों में चलता है उसकी दुर्गति होती है, और जो अच्छे रास्तों में चलता है अपने मन को सुधार करके, अपने मन पे नियंत्रण करके, अपने मन को जीत करके, जो भी इंसान अच्छे रास्तों में चलता है, अच्छे कर्मों को करने लगता है, तो उसकी सुगति होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं अत्तदीप भव। हर व्यक्ति अपना मालिक होता है, हर व्यक्ति अपना दीपक आप होता है, स्वयं होता है। इसलिए भगवान बुद्ध सभी से कहते हैं कि आप सभी अपने मालिक बनो, अपने दीपक स्वयं बनो। मिथ्या आचरण या गलत फहमियों में ना जियो, बल्कि सत्य की खोज करते रहो और सत्य के साथ में आगे बढ़ते रहो। अपने जीवन को शील, सदाचार और नैतिकता के कर्मों को ढाल करके अच्छी इंसान बनो और समाज को भी अच्छा बनाओ, ताकि एक अच्छे देश का निर्माण हो सके, अच्छे विश्व का निर्माण हो सके। आप सभी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी किताब भगवान बुद्ध का धम्म में भगवान बुद्ध के धम्म को अच्छी प्रकार से जाना, समझा। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सबको तथागत का सद्धम्म प्राप्त हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।